नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का या इम्परफेक्ट नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हंसते हुए हमें हर चीज को करना है, यहाँ पर भी हंसते हुए करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रूट 38 दिया है और चूंकि ये इम्परफेक्ट नंबर है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि किसके आसपास इसका पूर्ण वर्ग आता है। तो आपने देखा है कि 36 का पूर्ण वर्ग 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसके आसपास है, और इसके बाद में आ रही 49 यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम लोग किसका लेंगे, 36 का लेते हैं। 36 का लेने का अर्थ ये है कि 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का, अर्थात ये जो संख्या होगी ये 6 से तो बड़ी होगी ही होगी। तो हम लोग यहाँ लगा देते 6 के बाद में दशमलव। अब जैसे ही हमने 6 के बाद दशमलव लगाया तो हमें करना कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा करना है। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 6 लिया है इसको बटे में रखेंगे और इसी को हम लोग डबल कर देंगे। तो हमने 6 का डबल किया तो ये हो जाएगा 12। और हम ये देखते हैं कि 36 और 38 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो 36 और 38 के बीच में आ रहा है 2 का अंतर, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 1 का भाग देना हमको 6 में, तो ये हो जाएगा आपका 6 दशमलव का शून्य लग जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका 4 6 25 6 36 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका उत्तर 6.16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में अगर नहीं आई हो तो दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 84 दिया है करनी के अंतर्गत, हमें ये देखना है कि किसके आसपास इसका पूर्ण वर्ग है। तो 84 के आसपास या तो 81 का पूर्ण वर्ग है, 9 81, या तो 10 दाम 100। लेकिन अगर 10 का लेते हैं तो बहुत आगे चले जाएगा, तो हम लेते हैं 9 81 मतलब 9। ये 9 के आगे तो होगी ही होगी कोई संख्या, और जैसा हमें बटे लेना है तो इस 9 को हमने डबल कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 18। और 84 और 81 के बीच में अंतर देखा तो 84 और 81 के बीच में अंतर आ रहा 3 का, इसको 3 से काटा तो 3 छंग 18, तो ये फिर से 1/6 आ गया। और चूंकि 1/6 को हमने अभी सॉल्व कर लिया, कितना आता है 0.16, तो ये हो जाएगा आपका 9.16 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यदि नहीं आया तो हम अगले वाले एग्जांपल में फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया आपको रूट 147। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि जो 147 है ये किसके आसपास इसका पूर्ण वर्ग आ रहा है। तो हम देखते हैं, अगर हम 11 का करेंगे तो 11 में 11 121 हो जाएगा, 12 का करते हैं तो 12 में 12 144 हो जाएगा, और 13 का करेंगे तो 169। तो हमें 12 का हमारे काम का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। और चूंकि हमें बटे करना है तो 12 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। और 144 और 147 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो ये रखा 3। और 3 से यदि इसको काटते तो 3 8 है 24 हो जाएगा, मतलब 1/8 आ जाएगा। यदि इसका दशमलव तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका दशमलव का शून्य हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, मतलब ये हो जाएगा 12.12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12.12। बिल्कुल विथिन 10 सेकंड में आप लोग इम्परफेक्ट नंबर का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 177 के आसपास हम ये देखते हैं कि किसका पूर्ण वर्ग है। तो 177 के आसपास हमने देखा, तो अगर हम 12 का करते हैं तो 144 हो जाएगा, 13 का करते हैं तो 169 हो जाएगा, और 14 का करेंगे तो 196, मतलब इससे ज्यादा चले जाएगा। तो हम लोग करते हैं 13 का आ जाएगा 169, और मतलब कोई भी संख्या ऐसी होगी कि 13 से बड़ी ही होगी। तो हम 13 का किया और इसके बटे में हमने 13 को डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 26। और 169 और 177 के बीच में अगर हम अंतर निकालते हैं तो इसमें अंतर हो जा रहा है 8 का। यदि इसको काटते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4/13। और यदि 4/13 को यदि हल करते हैं तो दशमलव का शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 39।
और फिर बचेगा 1, मतलब फिर से भाग नहीं जाता तो भागनास्तिक का शून्य अगर हम 2 अंकों तक निकाले तो ये हो जाएगा आपका 13.30। और यदि आप इसके आगे तक निकालना चाहो तो इसके आगे तक भी आप निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका 203। 203 के आसपास हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि किसका पूर्ण वर्ग है। तो हमने देखा 14 तक हमने कर चुके थे, 14 का वर्ग 196 आ रहा था, और 15 का अगर करें तो 225, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगी ये 13 से तो बड़ी होगी ही होगी, सॉरी 14 से बड़ी होगी ही होगी। तो 14 तो आना ही है यहाँ पर, 14 का हो जाएगा 196, और चूंकि बटे करना है तो 14 का डबल किया तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और 196 और 203 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 196 और 203 के बीच में आ रहा है आपका 4 और 3 7 का अंतर, और 7 से इसको काटते हैं तो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 दशमलव के, और यहाँ यदि दशमलव आते तो ये हो जाएगा आपका 25, तो 14.25 इसका आंसर होगा। तो विथिन 10 सेकंड में आप लोग अपूर्ण संख्या या इम्परफेक्ट नंबर का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पर हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के पहले सबसे पहले हमें इम्परफेक्ट नंबर या परफेक्ट नंबर ढूंढना होता है। जैसे कि यहाँ पर 38 है, तो 38 के आगे पीछे ये पीछे बोल सकते हैं कि किसका पूर्ण वर्ग होगा। तो हमने देखा कि 36 मतलब 6 का पूर्ण वर्ग होगा, मतलब ये जो संख्या होगी 6 से तो बड़ी होना ही होना है। तो यहाँ पर हमने 6 ले लिया। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है वो संख्या और जो आपकी जो संख्या दी है मेन वाली, उस संख्या के बीच का जो अंतर है, तो उन दोनों को हम घटा दिया तो अंतर कितना आ गया? 36 और 38 के बीच में 2 का अंतर। और जो संख्या का पूर्ण वर्ग हमने लिया है उसी संख्या को हमको बटे में डबल करके लेना है। बस इतनी सी चीज यहाँ पर याद करना है। हर बार हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर लेना है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग हमने ली थी उस संख्या का हमें डबल करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप जो विधि हमारी ट्रिक है समझ में आ गई होगी। तो आप इसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम के मोर स्टडी चैनल पर जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ इससे शेयर कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।